है बहुत नाजुक होती है। अब यहाँ से अगर हार्ड मल आने लग जाए, कठोर मल आने लग जाए, तो ये जगह जो है इस नसों के ऊपर दबाव आएगा, ये पहली बात होगी। तो जब नसें फूल जाती है तो पाइल्स होगा। अगर बहुत ही सख्त मल आ जाए तो यहाँ पे क्रैक भी हो सकता है। आपने देखा होगा ओट फट जाते हैं, उसी तरह से लैट्रिन की जगह भी फट जाती है। इसे हम कहते हैं फिशर। तो कब्ज से फिशर भी होगा, पाइल्स भी होगा। अब ऐसे में आपके लिए पपीता कैसे फायदेमंद है और इसे कितना खाना चाहिए, चलिए मेरे साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इन 5 कारणों के बारे में पता होना चाहिए जिससे आपको ये तकलीफ हुई है। ये आपके दुश्मन है। पहला कारण है कब्ज। अगर काफी दिनों से आपको हार्ड स्टूल है तो फिर ये आपको तकलीफ होती है। और जब आप जोर लगाते हैं, टॉयलेट में बैठते हैं, हार्ड स्टूल की वजह से ये तकलीफ बढ़ जाती है। मैं आए दिन काफी पेशेंट्स देखता हूँ जिन्हें फिशर की तकलीफ होती है। वो ट्रीटमेंट भी कराते हैं, कभी कभी ऑपरेशंस भी कराते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी उन्हें तकलीफ हो जाती है। और इसलिए अगर आपको पाइल्स या फिशर है, आपने ऑपरेशन कराया है, तो भी आपको फिर से तकलीफ होने की संभावना है, क्योंकि कारण वही के वही है और कारण है कब्ज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऐसे में आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लेनी चाहिए। आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से भी ओपिनियन ले सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम आपके लिए बैठी है, आपको डिटेल में पूछेंगे और दवा आपके घर पे ही आ सकती है। बवासीर का दूसरा मुख्य कारण होता है फाइबर की कमी, यानी कि लो फाइबर डाइट। अगर आपकी डाइट में फाइबर की मात्रा कम है तो इससे भी आपका मल कठोर होगा, पाइल्स की समस्या शुरू हो सकती है या फिर बढ़ सकती है। तीसरा मुख्य कारण है पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हम कभी कभी बोलते हैं इसको। शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए, आप काम में बहुत व्यस्त है, तो क्या होगा, आपके शरीर में पानी की कमी होगी। इससे भी आपका मल सख्त हो जाएगा, जिससे टॉयलेट में कठिनाई होगी। चौथा कारण है लंबे समय तक बैठे रहना, यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ऑफिस में घंटों तक लोग बैठे रहते हैं, गुदा क्षेत्र में दबाव बनता है और रक्त के जो नसें होती है उसमें भी संचारण में तकलीफ होने लगती है। प्रेगनेंसी में ओबेसिटी की वजह से भी ये तकलीफें बढ़ सकती है। चलिए अब फटाफट ये समझते हैं कि पपीता पाइल्स को ठीक करने में कैसे मदद करता है। देखिए, पपीता सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है, जो पाइल्स को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। पपीता में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। इसमें होता है पपेन। जी हाँ, पपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो आपके डाइजेशन को, आपके पाचन को बेहतरीन बनाता है। अगर पाचन बेहतरीन बन जाए तो आप जो भी खाए, आपका भोजन जल्दी से पचने लगेगा और आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। नंबर 2, फाइबर से यह भरपूर होता है। पपीता में मौजूद घुलनशील फाइबर्स मल को नरम बनाते हैं और यही वो जादुई टिप है, क्योंकि बहुत लोगों को हार्ड स्टूल की समस्या होती है। अगर कुछ दिनों तक आप रेगुलरली पपीता का इस्तेमाल करेंगे तो मल आसानी से निकलने लगेगा और पाइल्स का जो दर्द है, जो आपको बहुत परेशान करता है, उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। नंबर 3, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। स्वेलिंग को कम कर देते हैं, सूजन को कम कर देते हैं। लैट्रिन की जगह पर बहुत दर्द होने लगता है, उसे भी ये कम कर देते हैं और जिसकी वजह से जो आपको सिम्टम्स दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, वो धीरे 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 कम होने लगते हैं और पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक होने में भी ये बहुत मददगार है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना होगा एंड इसके लिए एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप हमारा फ्री यूपीएससी बिगनर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ हम आपको एनसीईआरटी के नोट्स एंड क्लासेस ईमेल पर भेज देंगे, बल्कि साथ ही हम आपके लिए जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको भी माइक्रो टॉपिक्स में कवर करके दे देंगे एंड आपका पूरा शेड्यूल भी हमारे द्वारा बना के आपको दिया जाएगा, सो दैट आपको ये पता हो कि कितने मंथ में आपको कितने एनसीईआरटीज़ को कवर कर लेना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू एनसीईआरटी। ज्वाइन कीजिए हमारा यूपीएससी बिगनर्स प्रोग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक होने में भी ये बहुत मददगार है। नंबर 4, डिटॉक्सिफाइंग गुण भी इसके अंदर होते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, पपीता आपके आंतों की साफ सफाई करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे पाइल्स आपको दोबारा होने की जो संभावना है कम हो जाती है। नंबर 5, विटामिन सी, विटामिन ए, ये दोनों आपके इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और शरीर में
जो हीलिंग की प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं। चलिए अब जानते हैं पपीता खाने का सही तरीका है क्या, क्योंकि अगर पाइल्स को पूरी तरह से ठीक करना है तो इसका सही तरीका पता होना भी बहुत जरूरी है। तरीका नंबर 1, सुबह खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। आधा कटोरी पका हुआ पपीता आपने सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। नंबर 2, पपीते के बीज का सेवन भी आप कर सकते हैं। पपीते के जो बीज होते हैं उन्हें सुखाकर पीस लेते हैं और उसके 1 चम्मच पाउडर दिन में 1 बार गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। लेकिन याद रखिए, ये पाउडर खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। नंबर 3, रात को सोने से पहले भी आप पपीता खा सकते हैं। जी हाँ, रात को सोने से 2 घंटे पहले पपीता खाने से भी पाचन बेहतर होता है और मल आसानी से बाहर निकलता है। लेकिन याद रखिए, और भी कुछ चीज़ों की तरफ आपने ध्यान जरूर देना चाहिए जो आपके हीलिंग में आपको ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया, डायग्नोसिस करवाना है, डॉक्टर को दिखाना है, चेकअप करवाना है। आप होम्योपैथी की दवाइयाँ भी साथ में ले सकते हैं। फाइबर युक्त आहार आपने लेना ही चाहिए, साथ में पानी भरपूर पीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, ओट्स, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में आपने शामिल ज़रूर करना चाहिए। और एक बात याद रखिए, अगर आपको बहुत देर तक टॉयलेट में बैठने की आदत है, ज़बरदस्ती आप प्रेशर लगाते हैं, तो ये आदत को भी आपने छोड़ना चाहिए। एक और चीज़ आपने करनी चाहिए, अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं तो आपने थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। पैदल घूमना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पैदल घूमने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। इससे और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मेरा ये वीडियो भी ज़रूर देखिए। मसालेदार चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, इनसे भी आपने थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। आपके डाइजेशन को ये बिगाड़ता है। तो पपीते को आप किस तरह से खाना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, पपीते की सबसे अच्छी कौन सी क्वालिटी आपको लगी जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना आपको भूलना नहीं है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।